तीन ऐसे रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग में। ये आपको रिवर्सल का भी बताते हैं एंड अगर प्राइस किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में मौजूद है तो आप इन पैटर्न्स को यूज़ करके ट्रेड कंफर्मेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पहला जो इसमें मेथड है वो है आईएफवीजी, यानी कि प्राइस ने कोई फेयर वैल्यू गैप बनाया फिर उसके अपोजिट कोई फेयर वैल्यू गैप बना दिया प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करते हुए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेल का फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने बनाया, ठीक है। अब जब प्राइस ने किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरिया को यहाँ पे टैप किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था H1 का और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो प्राइस ने प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर दिया तो ये आईएफवीजी बन गया। लेकिन अगर इसको ब्रेक करते हुए प्राइस ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया, जैसा कि यहाँ पे प्राइस ने बनाया है, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया बेरिश फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करते हुए, तो ये बन गया आपका बीपीआर। अगर ये बीपीआर बन जाए तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, अगर आईएफवीजी बन जाए तो भी ये रिवर्सल की कन्फर्मेशन होगा लेकिन ये थोड़ा वीक होगा। तो ये सबसे अर्ली कन्फर्मेशन होगी, सबसे पहली कन्फर्मेशन मोस्टली जो होती है वो आईएफवीजी या बीपीआर होता है। उसके बाद जो सेकंड कन्फर्मेशन होती है वो आपका होता है जी सीआईएसडी। सीआईएसडी की कंप्लीट फॉर्म है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अच्छा, बीपीआर की फुल फॉर्म है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। अगर आपको इनका सही से आइडिया नहीं है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आईसीटी कोर्स में जाएं, वहाँ पर मैंने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। सीआईएसडी क्या होता है, प्राइस अगर ड्रॉप हो रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉप हो रही है प्राइस और यहाँ पे प्राइस ने एक दो बाई की कैंडल बनाई, आफ्टर दैट प्राइस दोबारा ड्रॉप हो रही है, कंजेक्टिव सेल की कैंडल्स बनाई हैं। कंजेक्टिव का लफ्ज़ आपने लाजमी याद रखना है। अब यहाँ से आपकी कंजेक्टिव सेल की कैंडल शुरू हुई हैं, यानी कि ये पूरी मूव जो है आपकी सेल की है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस पहले सेल में आ रही थी, प्राइस ने एक पुल बैक लिया, आफ्टर दैट प्राइस दोबारा सेल में हुई, तो आपकी कंजेक्टिव सेल की कैंडल्स कहाँ से शुरू हो रही हैं, यहाँ से। जहाँ से आपकी कंजेक्टिव सेल की कैंडल्स शुरू हो रही हैं उससे प्रीवियस जो बाय की कैंडल है उसका आपने क्लोजिंग मार्क करनी है, यानी कि जो कैंडल की क्लोजिंग है वो मार्क करनी है। ये जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाय की कैंडल है ब्लू, इसकी हमने क्लोजिंग मार्क की, इसकी क्लोजिंग के ऊपर जब प्राइस क्लोज होगी तो इसका मतलब है प्राइस ने अपनी स्टेट ऑफ डिलीवरी चेंज कर ली है। पहले प्राइस डिलीवर करी थी सेल साइड में, अब प्राइस ने डिलीवर करना शुरू कर दिया बाय साइड में, क्योंकि प्राइस ने अपनी बुलिश कैंडल के जो क्लोजिंग है उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब है प्राइस की डिलीवरी चेंज हो गई है फ्रॉम सेल साइड टू बाय साइड। ये सेकंड अर्ली कंफर्मेशन होती है। पहली कंफर्मेशन क्या होगी आपकी, आईएफवीजी या बीपीआर होगा। सेकंड कंफर्मेशन होगा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, तब होगा जब प्राइस अगर सेल में है तो जहाँ से लास्ट सेल की कैंडल शुरू हुई है और उसमें कोई भी कह लेंगे रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, तमाम कंजेक्टिव सेल की कैंडल्स हैं, तो उससे पहले जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट कैंडल यानी कि बाय की कैंडल होगी उसकी ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। जब ये क्लोजिंग आ जाएगी तो आपका सीआईएसडी हो जाएगा, सीआईएसडी होगा तो आप यहाँ पे बाइंग देख सकते हैं। थर्ड जो कंफर्मेशन है वो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको एमएसएस कहा जाता है सिंपली। ये कंफर्मेशन थोड़ी लेट होती है, यानी कि पहले आईएफएजी बना, उसके बाद सीआईएसडी हुआ, उसके बाद जाके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट थोड़ा लेट होता है बट ये स्ट्रॉन्गेस्ट कंफर्मेशन होती है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस फॉर एग्जाम्पल इस तरह से सेल में आ रही है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मेरा इसी चैनल पे प्लेलिस्ट है आईसीटी कोर्स की, उस पर जाके स्टडी कर सकते हैं। तो स्विंग हाई बनाया प्राइस ने, जब प्राइस वापस जाके अगर अपने स्विंग हाई को ब्रेक करते हैं तो इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर शिफ्ट। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए तो फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, रिट्रेसमेंट पे आप बाय करना शुरू कर देते हैं। अगर सेल के सिनेरियो का बात करें तो आप मेरी इन तमाम एग्जांपल्स को उल्टा कर लें तो आपको सेल का सिनेरियो समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये तीन जो इंपॉर्टेंट कन्फर्मेशन हैं जो आपको रिवर्सल भी बताती हैं, और अगर प्राइस आपके हायर टाइम फ्रेम के पीडी एरिया में स्टैंड कर रही है तो इसमें आप इसको एज ए एंट्री टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रियल मार्केट एग्जांपल्स दिखाता हूँ कुछ इसमें। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट का चार्ट यूज़ करता हूँ और मैं गोल्ड पे ही ट्रेड करता हूँ, दैट्स वाई मैं आपको गोल्ड का ही बताऊँगा। यहाँ पर अगर आप देखें प्राइस ने यहाँ से अपनी सेल साइड डिलीवरी शुरू की है, ठीक है। ये देखें इसके दरमियान कहीं पे भी बाय की कैंडल्स नहीं है, ये लो लगा है सेल साइड डिलीवरी का, ये इसका सेल साइड डिलीवरी का लो है और ये हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अगर तो प्राइस अगर आपने सीआईएसडी देखना है तो अपनी लास्ट बुलिश कैंडल का हाई मार्क करेंगे, ठीक है, ये आपका सीआईएसडी पॉइंट होगा। अगर आपने देखना है स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपने स्विंग हाई को मार्क करना है। अब यहाँ पे सीआईएसडी के लिए अगर आपने सीआईएसडी देखना है तो आप इस बुलिश कैंडल का हाई क्लोजिंग मार्क करेंगे, और अगर आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है तो ये जो हाईएस्ट कैंडल का हाई है इसको स्विंग हाई बोलेंगे, इसको आप मार्क करेंगे। अब यहाँ पे देखें तो एट अ टाइम दोनों स्विंग हाई भी ब्रेक हो रहा है और सीआईएसडी भी हो रहा है,
तो दोनों मतलब चार्ट्स बुलिश हो गए, दोनों चीज़ें आपको समझ, दोनों कन्फर्मेशन होगी। उसके बाद आप देखें प्राइस ने इसमें टैप किया है 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आपका ये एक कन्फर्मेशन होगी कि 15 मिनट का चार्ट आपका बुलिश हो गया, आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं। आपका फर्स्ट लेवल जो है बाइंग का वो यही है, आपका फेयर वैल्यू गैप है। आफ्टर दैट नीचे ये फेयर वैल्यू गैप एग्जिस्ट कर रहा है, आफ्टर दैट ये ऑर्डर ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको नहीं पता प्राइस ने कहाँ से बुलिश होना है, इसलिए जब आप 15 मिनट के चार्ट में आया तो ये आपका पेरेंट चार्ट है, अपने लोअर चार्ट में जाना है 5 मिनट में। 5 मिनट में गए, अगर आपको यहाँ पे कन्फर्मेशन देखें तो पहली कन्फर्मेशन क्या हुई, ये जो है 15 मिनट का आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट्स वाई ये रेक्टेंगल आपको शो हो रही है। उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइस ने यहाँ पे सेल में आते हुए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया था। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए सही से। अब ये एक फेयर वैल्यू गैप था सेल साइड का, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज की, तो इसका मतलब यहाँ पे IFVG बन गई ये वाला। और अगर आप देखें तो ये BPR भी बन रहा है, यहाँ पे ये कैंडल ऊपर क्लोज हुई है तो एक बाय का फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है, तो BPR बन रहा है। लेकिन प्राइस ने इस एरिया को प्रॉपर टेस्ट नहीं किया, इस जगह पे आपको ट्रेड मिल गई। इसके नीचे लो के नीचे आपका एसएल बन सकता था यहाँ पर अगर आप लेना चाहें। अगर इससे भी लोअर टाइम फ्रेम में जाएं, आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी ट्रेड मिले, इससे भी जल्दी 5 मिनट की कन्फर्मेशन से भी पहले, तो हम 1 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। जैसे कि आप मुझे लाइव स्ट्रीम में देखते हैं, मैं 1 मिनट के चार्ट में कन्फर्मेशन पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1 मिनट का CISD हो गया, यहाँ पर CISD भी है। इससे ऊपर अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है। 15 मिनट के आप पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में है, 1 मिनट में आपको कन्फर्मेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ब्लैक कैंडल, ये जो है आपका एक, सॉरी ये प्रीवियस जो ब्लू कैंडल है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बना है। अब ब्रेकर ब्लॉक के अंदर प्राइस किस तरह रेस्पेक्ट करी है, बॉडीज को देखें, विक्स कैन डू द डैमेज, बॉडीज किस तरह रेस्पेक्ट करी है इस ब्रेकर ब्लॉक को, तो इस ब्रेकर ब्लॉक में आप बाइंग कर सकते थे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, 15 मिनट जब आप बुलिश हुआ उसके बाद आपने 1 मिनट के चार्ट में जाके कन्फर्मेशन देखी, यानी कि दोनों टाइम फ्रेम्स में आपके सामने किस तरह से ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। ये चीज़ें अगर आप इनको ट्रेंड के साथ यूज़ करेंगे तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपका CISD पॉइंट है और स्ट्रक्चर शिफ्ट भी है। ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, CISD भी हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। आफ्टर दैट प्रीवियस जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आती है, तो ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद आप देखें यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने आपको डेली जो लाइव सॉरी वो होता है फोरकास्ट, उसमें बताया था कि 56 के ऊपर क्लोजिंग आए तो आप रिटेस्ट पे बाय करेंगे। 56 के ऊपर क्लोजिंग आई, यहाँ पर अगर आप देखें 15 मिनट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आपको 15 मिनट की स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल गया है, तो सोने पे सुहागा हो गया। फिर उसके बाद क्या है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, दोनों चीज़ें टेस्ट हो गई, यहाँ पे आपकी बाय बन गई। अब इस जगह पे अगर आपने कन्फर्मेशन देखनी तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर कन्फर्मेशन देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 15 मिनट का कह लें कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, तो हम यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन देख सकते हैं। ये एरिया है हमारा जी। अब इसमें अगर हम 5 मिनट में चलें, पहले 5 मिनट में देखते हैं हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन हुई कि नहीं। अब अगर आप 5 मिनट में देखते हैं तो आपको जो अर्ली कन्फर्मेशन हुई है, पहली ये 15 मिनट का एरिया है, ये सारा एरिया, पहले ये 15 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, फिर दोबारा ये बना। ठीक है, आफ्टर दैट प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, ये IFVG बना दिया। पहली कन्फर्मेशन आपकी ये होगी IFVG, IFVG से प्राइस ऊपर जा रही है, फिर प्राइस नीचे आ रही है, आपके रिजेक्शन ब्लॉक को टैप कर रही है। 5 मिनट में आपको IFVG मिल गया। उसके बाद हम 1 मिनट के चार्ट में चलते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी। और ये वो सारी चीज़ें जो मैं खुद अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ, अगर आप इससे मतलब यूज़ करना शुरू कर दें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट में आए तो क्या हो रहा है, ये आपका वही 15 मिनट का एरिया है। यहाँ पर अगर आप देखें ये वाला एरिया 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है सेम। यहाँ पर देखें ये 1 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। 15 मिनट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में 1 मिनट की आपको कन्फर्मेशन मिल गई, प्राइस आती है 1 मिनट के स्ट्रक्चर शिफ्ट वाले पॉइंट, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपका वैसे भी इस लो के नीचे ही बनेगा, क्योंकि आपने 1 मिनट की कन्फर्मेशन पे ट्रेड लिया है। सेकंड टाइम जब प्राइस आती है दोबारा आपके 1 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है, ये देखें इस जगह पे, ये यहाँ पे दोबारा भी आप एंटर हो सकते थे। तो इस तरह से आप अपने चार्ट्स को अलाइन करते हैं, अपनी कन्फर्मेशन को अलाइन करते हैं और इस तरह आप ट्रेड लेते हैं। अभी तक हमने CISD IFVG देखा है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और IFVG देखा है। CISD की भी एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पे देखें आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट पॉइंट जो है वो स्टैंड कर रहा है इस जगह पे, ये आपका स्विंग हाई बना है। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट तो जाके हो रहा है इस जगह पे,
इस जगह पे, लेकिन इससे पहले जो आपकी लास्ट बुलिश कैंडल थी उसका जो क्लोजिंग है वो यहाँ पे है, और ये आपकी प्रॉपर दो बुलिश कैंडल सॉरी बेरिश कैंडल्स हैं जिनके दरमियान कोई रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं है, यानी कि ये आपका CISD पॉइंट बन गया। यहाँ पे 15 मिनट का CISD हुआ, यहाँ से आपकी एक बाय बन गई, ठीक है, ये आपने कैच कर ली। आफ्टर दैट यहाँ पर जाके स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, दोबारा प्राइस ने एरिया टेस्ट किया तो आपकी बाय बन गई। अब ये विक्स से क्यों जा रही है? विक्स आर द रिजेक्शन ब्लॉक्स, दैट्स वाई विक्स भी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, अब दोबारा आ जाए, CISD भी हमने देख लिया, नेक्स्ट आ जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखें प्राइस डाउन साइड आ रही है, ये प्राइस डाउन साइड आ रही है, अभी तक यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, अल्दो के यहाँ पे CISD भी नहीं हुआ, सॉरी CISD अभी यहाँ जाके हुआ है और स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ जाके हुआ है। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद, लेकिन इससे पहले की जो कन्फर्मेशन थी वो आपकी क्या थी? यहाँ पे अगर आप देखें, मैं ये मार्क करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहली कन्फर्मेशन मैंने आपको क्या बताया कि IFVG या फिर BPR होगा। यहाँ पर देखें ये एक फेयर वैल्यू गैप था बेरिश, सबसे पहले ये आपका फेयर वैल्यू गैप था बेरिश, ठीक है, प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, ये एक IFVG बन गया, ठीक है। आफ्टर दैट दोबारा प्राइस आपका ये लो फिर भी प्रोटेक्टेड है, प्राइस दोबारा नीचे आई है, दोबारा यहाँ पे एक IFVG था, प्राइस ने यहाँ पे दोबारा FVG था सेल का, दोबारा प्राइस ने इसको ब्रेक किया, IFVG बना दिया। आगे देखें प्राइस आ रही है, इस IFVG में स्टैंड कर रही है। अब देखें बॉडीज कैसे रिस्पेक्ट कर रही है इस IFVG को, विक्स कैन डू द डैमेज। तो ये आपकी अर्ली कन्फर्मेशन थी। स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपका जाके हुआ यहाँ पे, ये आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे भी IFVG ने आपको पहले बता दिया, यहाँ पे भी IFVG ने आपको पहले बता दिया। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये तीन कन्फर्मेशन जो है ना, अगर आप पल्ले बांध लें तो मतलब कि आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो सकती है। आप इसको ट्रेड एंड टूल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको एज ए ट्रेड कन्फर्मेशन टूल यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पे देखें, ये आपकी एक बुलिश कैंडल थी, रिट्रेसमेंट कैंडल, आफ्टर दैट दो बेरिश कैंडल कंसेक्टिव हैं। तो इस बुलिश कैंडल की बॉडी का हमने जो हाई है वो मार्क किया, यानी कि बुलिश कैंडल की क्लोजिंग मार्क की, CISD हुआ, CISD के बाद प्राइस कहाँ आ रही है? ये फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, इस फेयर वैल्यू गैप में आ रही है, ये बाय हो गया है। स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपका अभी ऊपर स्टैंड कर रहा है, वो लेट हो गया है। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले आपको CISD IFVG पहले बता देगा कि प्राइस रिवर्स हो रही है। आफ्टर दैट यहाँ पे आए, अपने ट्रेंड के साथ यूज़ करना है हमेशा। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट तो यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन प्राइस बाय क्यों नहीं की? बिकॉज ट्रेंड बेरिश है, ट्रेंड को लाजमी साथ में रखना है। तो यहाँ पर देखें ट्रेंड बेरिश है, प्राइस आ रही है बेरिश PDRA में, यानी कि बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। और यहाँ पर अर्ली कन्फर्मेशन आप देखें आपको क्या मिली है? IFVG बना, प्राइस ने IFVG को टैप किया, डाउन। स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपका नीचे हुआ है, काफ़ी नीचे, यहाँ पे एक स्विंग लो ब्रेक हुआ है, बट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ है। तो IFVG ने आपको पहले बता दिया। अच्छा जी, और यहाँ पर अगर आप देखें, ये चीज़ देखें, यहाँ पे भी लाजमी है कि कोई ना कोई यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का PDRA होगा जिसको प्राइस ने टैप किया। अर्ली कन्फर्मेशन आपको क्या मिली? IFVG, ये फेयर वैल्यू गैप था, बाय का ब्रेक हुआ, प्राइस ने उसी टाइम इसको टेस्ट किया और डाउन, ठीक है। स्ट्रक्चर शिफ्ट तो आपका यहाँ पे होगा, स्ट्रक्चर शिफ्ट काफ़ी लेट हो रहा है, लेकिन IFVG ने आपको पहले बता दें कि प्राइस यहाँ से सेल हो रही है। अच्छा जी, आफ्टर दैट कोई और एग्जांपल मैंने मार्क की हुई हो तो यस, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझिएगा। ये मैं दो चीज़ें मार्क कर रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं क्यों मार्क कर रहा हूँ। दो लाइंस है यहाँ पे, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट जगह है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कैंडल की बॉडीज मार्क की है मैंने, यानी कि लास्ट बुलिश कैंडल इसकी बॉडी मार्क की है। वैसे तो हमारा CISD यहाँ पे हुआ है, ठीक है, सॉरी CISD हमारा यहाँ पे हुआ है। ये हमने कैंडल की बॉडी मार्क की, इसको मोटा करता हूँ ज़रा, लाइन को आपके दिखाई दे। अच्छा, यहाँ पर देखें कि आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ स्टैंड कर रहा है? यहाँ पे, लेकिन आपकी CISD कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? यहाँ पे, क्योंकि ये लास्ट रिट्रेसमेंट कैंडल है, उसके बाद ये कंजेक्टिव 4 कैंडल सेल किए हैं। जब प्राइस ने इसको ब्रेक किया, आप देखें CISD यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिल गई। अगर आप प्रीवियस CISD को देखें, इसके बाद की जो CISD है वो यहाँ पे हो रही है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, जो कि इस कैंडल पे हो रहा है स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये कैंडल क्लोजिंग दे रही है यहाँ पे, और आपकी एंट्री अगर आप स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हैं, आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे होती, जो कि बहुत लेट होती। तो इस कैंडल ने आपको पहले बता दिया कि CISD यहाँ पे भी हो चुका, यहाँ पे भी हो चुका, तो आप इस कैंडल पे बाय कर सकते थे यहाँ पे, और इस कैंडल को एंजॉय कर सकते थे। तो CISD आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट से पहले बताएगा, और IFVG जो है वो आपको CISD से भी पहले बताएगा।
तो ये कुछ ट्रेड एंट्री कन्फर्मेशंस हैं और टूल्स हैं जो कि आपको रिवर्सल का भी बताते हैं और आपको कन्फर्मेशन का भी बताते हैं। अभी तक मैंने आपको बुलिश एग्जांपल समझाई हैं, अगर आपको इनको उलट कर लें तो आपको बेरिश एग्जांपल समझ में आ जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बेरिश एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में समझाऊं तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तब मैं आपको दूसरी वीडियो भी दूंगा इंशाल्लाह। ओके जी, होप सो आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को थम्स अप लाजमी दीजिएगा। टेक केयर, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।